आज जो आईपीओ खुल रहा है पीकेएच वेंचर्स, इस पर आपकी क्या सलाह है? जी, सलाह ये कि इस आईपीओ में पैसा ना लगाएं और इस आईपीओ से दूर रहे, अवॉइड करें और जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं उतना ज़्यादा दूर रहें। पैसा नहीं लगाना। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत साफ साफ राय है, इस आईपीओ से दूर रहें। क्यों? पैसा नहीं लगाएं। पॉजिटिव एक है, वो मैं बता देता हूँ जी। कि प्रमोटर्स बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं और जहाँ भी उन्हें पैसा बनाने का मौका मिलता है वो बिजनेस करते हैं, यानी कि उनका दिमाग खुला है जी। कोई भी काम ऐसा जहाँ पैसा बन सकता है वो करना चाहिए, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। और इसी वजह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कंपनी का होटल का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है और अमर रेमेडीज जैसी आयुर्वेदिक एफएमसीजी कंपनी को भी टेक ओवर करने की कोशिश में है एनसीएलटी के जरिए। यानी कि चारों कारोबार का दूर दूर तक आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि प्रमोटर्स को ये समझ में आता है कि जहाँ दो पैसा बन सकता है वो काम करना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है, ये पॉजिटिव है। अब आइए नेगेटिव साइड पर, बहुत ही लंबी लिस्ट है जी। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि मैं ढूंढ भी रहा था कि एंकर बुक किस तरह की बनी है। यस सर। तो बाद में पता चला आरएचपी में देखने के बाद कि एंकर एलोकेशन है ही नहीं, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, सीधा आईपीओ ही है। तो अब इस आईपीओ में जो नेगेटिव है उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि प्रमोटर्स क्या बिजनेस करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता, एग्जैक्टली फोकस कहाँ है ये समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ ये है जैसा कि प्रमोटर का ओरिजिनल बिजनेस होटल्स का है, लेकिन अब आप देखिए पिछले 10 साल में सिर्फ 3 होटल खोले और अब अगले 1 साल में 3 खोला है। अगर होटल बिजनेस पे इतना फोकस है तो 10 साल में सिर्फ 3 होटल हैं। एग्जैक्टली। वो भी रेस्टोरेंट है, होटल्स नहीं, रेस्टोरेंट जिनको कहना चाहिए उस तरह के। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल बना के रखा हुआ है, नो सब्सिडीज हैं। हालांकि मैनेजमेंट से जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका ये कहना भी था कि भाई हमने इसलिए बना रखी है, हर एक हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अलग सब्सिडी बनाते हैं, बट वो एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए समझना बड़ा मुश्किल काम है। आप मेन कंपनी को ही नहीं समझ पाते तो सब्सिडीज को जाकर कहाँ समझेंगे। तीसरी चीज़ है कि अभी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट में इनका कोई पुराना अनुभव नहीं है, लेकिन वो डालने जा रहे हैं। 270 करोड़ रुपए जो ये इशू से जुटा रहे हैं उसमें से 125 करोड़ रुपया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जाएगा। क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसका कारण नहीं है। चौथा, एक और अमर रेमेडीज जिस कंपनी के लिए एनसीएलटी में इन्होंने अप्लाई किया है वो एफएमसीजी और आयुर्वेदिक बिजनेस है। उस बिजनेस का भी कोई खास ऐसा कोई अनुभव मुझे तो दिखा नहीं, उसमें क्यों डाइवर्सिफाई करे उसका पता नहीं। एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है दीप, इनकी जो होटल्स हैं उनका प्रमोटर्स के साथ एक रेंट शेयरिंग रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है 10% के आसपास का। वो मार्च 23 तक उन्होंने पोस्टपोन करके रखा है क्योंकि आईपीओ आ रहा है तो नेचुरली आपको प्रॉफिट दिखाना होता है। बिल्कुल। लेकिन वो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है, भले कंपनियां प्रॉफिट बनाए ना बनाए लेकिन प्रमोटर को मिलेगा, तो वो ग्रुप कंपनियों को यानी प्रमोटर कंपनी को इन कंपनियों से पैसा जाएगा। कंसल्टेंसी बिजनेस है, लेकिन कंसल्टेंसी बिजनेस में भी उनके पास अपने खुद के कंसल्टेंट नहीं रखे उन्होंने। अच्छा। वो रिपोर्ट्स बाहर से बना के किसी को, सपोज आपको कंसल्टेंसी चाहिए, मैंने कहा मैं दूंगा, लेकिन मैं किसी तीसरे से बना के आपको दे रहा हूँ, मिडलमैन का काम। हाँ, तो वो वैसा वाला हो गया। सो वो मेरे समझना मुश्किल का बात है। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल बहुत ही कमजोर है। 2021 में जो रेवेन्यू था उसमें 242 करोड़, 22 में 199 करोड़ रह गया और ये 9 महीने के जो आंकड़े उन्होंने दिसंबर तक के दिए वो 125 करोड़, तो उल्टा रेवेन्यू कम हो रहा है। अब इनके कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है, जो भी हो, लेकिन इस तरह का रेवेन्यू ऊपर नीचे होना मार्केट को पसंद नहीं आता। दूसरा ये कि वित्त वर्ष 2020 में कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू था 0 और 21 में 61% रेवेन्यू उसी से आया। एक साल में क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला होगा, उन्होंने रेवेन्यू शुरू कर दिया। अदर इनकम हटा दो तो प्रॉफिट नहीं के बराबर है दोनों तीनों साल में, नहीं के बराबर। जो फाइनेंस इनकम से अदर इनकम से जो प्रॉफिट आ रहा है वही ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है। दूसरा, कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2019 में कर्ज 26 करोड़ था, 2022 में 172 करोड़ पहुंच गया, तो डेट बढ़ रहा है। कमज़ोर कैश फ्लो है। अगर आप देखें तो पिछले साल तो कैश फ्लो थोड़े, अभी दिसंबर 2023 के जो कैश फ्लो तो माइनस में आए, नेगेटिव आए हैं, तो आपके लिए कैश फ्लो उतने भी नहीं कि आप फाइनेंस कॉस्ट को इजीली मैनेज कर पाए। कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल है, ये मैं ज़्यादा कहूँगा। वैल्यूशन जो आ रहे हैं 30 के पी मल्टीपल पर है स्टॉक, किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं। हालांकि कंपनी का कहना है कि उनका कोई लिस्टेड पेयर है नहीं, वो बात भी सही है। इस तरह के 4 तरह अलग तरह के बिजनेस वाला लिस्टेड पेयर मिलेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी और मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या करना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है। 2016 में कंपनी ने, मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ। 2016 में कंपनी ने आर्टिकल्स अमेंड किए थे, बोला हम सॉलिड और ई वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं। 2018 में कहा हम गेम ऑफ क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड और प्लेयर्स की ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। 2021 में लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पावर जनरेशन, एग्री फूड,
ये बिजनेस इन्होंने जोड़े हैं। तो आप सोचिए, मतलब बेसिकली जो मुझे समझ में आया, मुझे लगता है प्रोमोटर्स रिसोर्सफुल है, कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने में माहिर है, तो उन्हें लगता है कि जहाँ जिस तरह का 2 पैसे का कमाने का मौका मिले, जो वो कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, उससे कमाई कीजिए, दूसरा देखिए। ये मुझे उनकी एक्सपर्टाइज नजर आई, तो उसकी क्रेडिट मैं देता हूँ। उन्हें बिजनेस सेंस करने की एक्सपर्टाइज हो सकती है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे ये नहीं पता कि अगला बिजनेस प्रमोटर का कौन सा होगा या कितने और अलग अलग तरह के बिजनेसेस होंगे, तो फिर मेरे लिए मुश्किल। और उसके ऊपर 30 के पी मल्टीपल पर मुझे किसी भी हिसाब से सस्ता नहीं लगता। तो मेरी क्लियर कट अवॉइड करने की राय, क्लियर कट अवॉइड करने की राय। ठीक है। अगर आपको, मैं ये नहीं कहता कि लिस्ट नीचे होगा ऊपर होगा, मुझे नहीं पता, लिस्टिंग हो सकता बहुत ऊपर हो जी, आपकी मर्जी है। फंडामेंटली मेरी अवॉइड करने की राय है, जो लगाना चाहे अपनी रिस्क से लगाए, बाकी फंडामेंटली लगाना नहीं बनता है। बाकी तो अब इस तरह के आईपीओ में कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, लिस्टिंग में कुछ भी हो सकता है। बाद में आप मुझे दोष नहीं दे, सर आपने तो कहा था वो, लेकिन ये तो इतना ऊपर लिस्ट हो गया, ये हो गया। तो मेरी राय प्योरली फंडामेंटल और विद लॉजिक और विद रीजन है। लेकिन अगर सारे बिजनेस मैनेज कर सकते हैं तो हो सकता है प्राइस भी मैनेज हो लिस्टिंग के बाद में, लेकिन 30 के मल्टीपल पर ऐसी कंपनी आप क्यों लेना चाहेंगे जिसका फोकस क्लियर नहीं है। गॉट इट। बाकी 2 में तो आपने पैसे लगाने की सलाह दी थी, जबरदस्त रिस्पॉन्स। बट प्रॉब्लम वही है, रेस्पॉन्स जबरदस्त है, लेकिन दिक्कत ये अलॉटमेंट मिलेंगे नहीं, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। रिकमेंडेशन मेरी यार भर रहा है, उससे कोई मुझे बहुत खुशी नहीं मिलती है। मुझे खुशी तब मिलती है जब लोगों को अलॉटमेंट मिले और लोग पैसा बना पाए। कौन बना पाता है? लॉटरी है, जिसकी लग गई। ठीक है, शुभ मुहूर्त देख के एप्लीकेशन। चलिए।